पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टिपम् न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्यपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परं गतः पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपम् न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्यपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परं गतः पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपम् न वै तृतीयाय तदीयमन्वपि उरुक्रमस्याङ्घ्रिरुपर्यपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परं गतः। बोलिए। माता जी नहीं आए, नहीं दिखाई दे रहा। और कोई माता जी? शब्दार्थ बोलिए। पदम पग, द्वितीयम दूसरा, क्रमतः आगे बढ़ाकर, त्रिविष्टपम सारा स्वर्गलोक, न नहीं, वै निस्संदेह, तृतीयाय तीसरे पग के लिए, तदीयम श्री भगवान के, अनुअपि भूमिका एक कण भी शेष बचा, उरुक्रमस्य असामान्य कार्य करने वाले श्री भगवान का अंघ्रि ऊपर तथा नीचे घेरने वाले पग, ऊपरी ऊपरी ऊपर और उससे भी ऊपर, अथो अब महाजनाभ्याम महरलोक तथा जनलोक से भी, तपसः तपोलोक, परम उससे भी परे, गतः पहुँच गया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब श्री भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि ना बची, क्योंकि श्री भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर वर्णन हो रहा है भगवान वामन देव, बलि महाराज ने संकल्प किया था उनको 3 पग भूमि देने का, है ना, 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, है ना। और भगवान ने क्या किया कि एक पग में पूरी पृथ्वी को ही ले लिया। एक पग में तो पूरी पृथ्वी ले ली, है ना। तो वो जो पैर है, जो पहला उन्होंने पैर
बढ़ाया था वो कौन सा पैर बढ़ाया था? दाहिना पैर बढ़ाया है ना, दाहिना पैर बढ़ाया भगवान ने तो पूरी भूमि उन्होंने ले ली। अब बाएं पैर अब ऊपर की तरफ बढ़ाया, अब बाएं पैर ऊपर की तरफ की आगे, अब धरातल है ही नहीं है, तो अब ऊपर का जो है तो उसको उन्होंने नापा। तो दूसरा पग जो है उन्होंने जब रखा अपना, तो स्वर्ग में अपना पैर रखा, है ना। तो यहाँ बताया गया कि स्वर्ग में अपना पैर रखा है। तो 3 लोग थे बलि महाराज के अधिकार में, तीन ही लोग थे, जबकि कुल मिला के 14 लोग हैं, कुल मिला के 14 लोग हैं ब्रह्मांड में, लेकिन बलि महाराज के अधिकार में केवल 3 ही लोग थे। पृथ्वी था और आकाश है और स्वर्ग है, जिसे क्या बोलते हैं, भूर लोक, भवर लोक, स्वर्ग लोक। तो भवर लोक का मतलब है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के भी बहुत से लोक हैं। तो उन्होंने पहला पग से जो है भूर लोक नाप लिया, और भवर लोक उन्होंने अपने शरीर से नाप लिया, अपना शरीर बढ़ाया तो भवर लोक नाप लिया, और फिर स्वर्ग लोक में जो है अपना पैर रखा। तो अपना पैर रखा तो वो पैर भी जो है इतना बड़ा था, स्वर्ग लोक में पूरा पैर छा गया, है ना। और पैर कैसे रखा, जैसे पैर तलवा ऐसे होता है ना, तो ये पैर का एड़ी रखी स्वर्ग में, तो पूरी जो है स्वर्ग लोक जो है उसी में मतलब पूरे स्वर्ग लोक में समा गई ये एड़ी। और अब जो पंजा है वो कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा पंजा है भगवान का, पंजा कहेंगे तलवा क्या कहेंगे, है ना, है तलवा पंजा जो भी हो, तो वो जो है जो भगवान का जो तलवा है वो ऊपर के लोकों में भी चला गया, जबकि वहाँ तो बलि महाराज का अधिकार नहीं था। स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक और जनलोक और तपलोक और सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। तो स्वर्ग तक तो उन्होंने नाप लिया, लेकिन जो पंजा है वो ऊपर चला गया, है ना। तो पंजा ऊपर चला गया तो कहाँ तक चला गया, ऊपरी ऊपरी ऊपरी, है ना। तो स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक, फिर उसके ऊपर जनलोक, फिर उसके ऊपर तपलोक, फिर उसके ऊपर सत्यलोक तक चला गया, है ना। तो पंजा भगवान का जो है सत्यलोक तक चला गया, है ना। और सत्यलोक के ऊपर जो है ब्रह्मांड का आवरण है, जैसे छत ब्रह्मांड का आवरण है। तो वो जो पंजे का जो नाखून था उसने फोड़ दिया ब्रह्मांड के आवरण को, छेद कर दिया, नाखून चला गया और ऊपर चला गया, तो ब्रह्मांड का आवरण में छेद हो गया। अब ब्रह्मांड पूरा का ब्रह्मांड जो है बड़ा अंडा है, ब्रह्म अंडे का मतलब बड़ा अंडा, वो जो है कारण समुद्र में तैर रहा है ब्रह्मांड, है ना, तैर रहा है। तो कारण समुद्र की जो है कुछ बूंदें उस छेद से अंदर आ गई। ये ब्रह्मांड जो है बड़ा अंडा है ना, तो अंडा है तो कारण समुद्र में तैर रहा है, तो कारण समुद्र में तैर रहा है तो जो ऊपर का हिस्सा है वो समुद्र से ऊपर है, लेकिन तो भी समुद्र की जो है कुछ बूंदें उस छेद से आ गई, अंदर आएंगी, क्योंकि समुद्र में लहरें होती हैं और लहरों से जो है पानी उछलता है, तो वो जो है कुछ बूंदें उस छेद से आ गई। उस छेद से अंदर आ गई, और वही जो है भगवान के नाखून को धोती हुई वो जो बूंदें हैं वो फिर ब्रह्मलोक में आई, और ब्रह्मलोक से फिर ध्रुवलोक, फिर ध्रुवलोक से नीचे स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक से नीचे पृथ्वीलोक, वो गंगा जी हैं, वो गंगा जी हैं, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
जब श्री भगवान का पग महर्लोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोगों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए, है ना। तो उनके नाखून ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। कितने नाखून थे उनके भगवान के? कितने नाखून? कितने? 5 ना? 5 नाखून। 5 नाखून में जो सबसे बड़ा ऊंचा होगा कौन सा नाखून होगा? कौन से उंगली का? अंगूठे का। तो बाएं पैर के अंगूठे का नाखून जो है उसने एक छेद कर दिया। वो जो है ज़्यादा मुझे उसने एक छेद कर दिया, है ना। तो यहाँ जो है क्या है कि ये ब्रह्मांड 5 तत्वों भूमि, रापो, नलो, वायु, खम से आच्छादित है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये तत्व सतहों के रूप में है और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी होती है। कितना मतलब ऊंचा हो गया भगवान का नाखून। भगवान का नाखून कितना ऊंचा हो गया? ब्रह्मांड के 7 हैं। यहाँ तो प्रभुपाद 5 बता रहे हैं, लेकिन वैसे 7 बताए गए हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और फिर उसके आगे मन और बुद्धि। किस तरह से? और एक से जो है जो पहला जो आवरण है उससे 10 गुना मोटा आवरण दूसरा है, और उससे भी 10 गुना मोटा आवरण तीसरा। इस प्रकार से 7 आवरण है। उनके बाहर जो है नाखून चला गया, है ना, भगवान का। तो आगे फिर भी श्री भगवान के नाखून इन सभी सतहों को भेद गए और छेद बनाकर आध्यात्मिक जगत तक पहुंच गए। तो ब्रह्मांड के बाहर क्या है? आध्यात्मिक जगत है। कारण समुद्र है, कारण समुद्र के ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए, है ना। आगे इसी छेद से गंगा का पानी छलकर इस भौतिक जगत में आया। तो कारण समुद्र का जो जल है तो वो जो है गंगा बन गया, है ना। भगवान के जो है नाखून के स्पर्श से वो क्या हो गया? जिंदा हो गया, जीवित हो गया। वो जल जो है जीवित हो गया भगवान के स्पर्श से, है ना। और वो क्या है? गंगा देवी, गंगा देवी बन गई, है ना। तो आगे इसीलिए कहा जाता है पद नख नीर जनित जन पावन, दशावतार स्तोत्र 5। पद नख नीर जनित जन पावन है। तो पूरा जो श्लोक है वो क्या है? छले असे विक्रमणे बलिमंभुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो उसमें क्या है कि छलयसी विक्रमणे बलि मद्भुत वामन, अपने विक्रम अपने पराक्रम से बलि को छला, बलि को छला। और पद नख नीर जनित जन पावन, क्या मतलब है? पद नख नीर जनित जन पावन। उनके चरण के नाखून से जो है जो जल उत्पन्न हुआ वो जन पावन, सब जो है जन को, सब लोगों को पवित्र करता है। तो वामन अवतार का बहुत बड़ा पराक्रम है। वामन अवतार का जो पराक्रम है बहुत बड़ा पराक्रम है इनका, भगवान का है। तो ये यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि श्री भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसलिए पतितात्माओं के उद्धार हेतु गंगा जल इस भौतिक जगत में आया। क्योंकि श्री भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, तो गंगा जल इस भौतिक जगत में आया। आगे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, है ना। तो गंगा जल की जो है जो कथा है वो 3 प्रकार से आती है। आगे चल करके ये बात आएगी कि गंगा जल की कथा जो है 3 प्रकार की प्रभुपाद बताते हैं।
हैं। तो एक तो गंगा जल कैसे है कि जो छेद कर दिया ब्रह्मांड के आवरण में और नाखून बाहर भी निकल गया, तो कारण समुद्र का जो जल है वो आया। तो उस जल को आने में तो थोड़ा समय लगा, कुछ बूंदें हैं, क्योंकि वो छेद ऐसा नहीं है कि पानी मतलब ऐसे लगातार आए, क्योंकि जैसे बॉल, जैसे गेंद होती है ना पानी में तैरती है, तो ऊपर का हिस्सा जो गेंद का होता है पानी के ऊपर रहता है, तो बॉल के अंदर पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो छेद हो जाए गेंद में, तो जो पानी है वो उछल करके कुछ बूंदें आएंगी। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो है कारण समुद्र की कुछ बूंदें जो है उछल करके उस छेद के अंदर आ गई। तो वो गंगा जी बन गई, भगवान के नाखून से जो है संपर्क है, भगवान के नाखून के संपर्क में आकर के वो गंगा जी बन गई। और दूसरा, गंगा जी बनने का कारण क्या है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों का जल भगवान के नाखून में डाला, तो वो जो है वो भी मिल गया उसमें, तो उसको भी गंगा जी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी कमंडलों का जल था वो। और तीसरी कथा जो है गंगा जी का, वो ये है कि ब्रह्मा जी को जो है मोहिनी अप्सरा ने शाप दे दिया, क्योंकि उसने उनसे याचना की, प्रणय याचना की, स्वर्ग की अप्सरा थी। तो ब्रह्मा जी ने जो है उसको जो है स्वीकार नहीं किया, ये समझ करके कि मैं तो पिता हूँ, तुम मेरी पुत्री हो, तो स्वीकार नहीं किया। मोहिनी ने शाप दे दिया कि आपकी पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए और वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु से बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने गलती की, क्योंकि यह आप जहाँ पर रहते हैं ब्रह्मलोक में, ये जो है भारतवर्ष की कर्म भूमि नहीं है, ये तो भोग भूमि है। और वे जो स्वर्ग की अप्सराएँ हैं उनका किसी के साथ में ऐसे पिता का या भाई का कोई संबंध नहीं रहता, तो आपको जो है उसको ठुकराना नहीं चाहिए। खैर जो भी हो, भगवान विष्णु कहते हैं खैर जो भी हो, आप जो है तुम्हारे जो है पूजा की व्यवस्था में करता हूँ। तो फिर भगवान जो है उस समय बैठे हुए थे, तो नारद जी आते हैं वहाँ, और नारद जी जो है बल्कि हाँ अब याद आ गया कि भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी को लेकर के गोलोक धाम में आते हैं, श्री कृष्ण के धाम में, और श्री कृष्ण वहाँ गोलोक धाम में विराजमान हैं। भगवान विष्णु भी जो है वहाँ आ गए, ब्रह्मा जी के साथ में बैठ गए, और कुछ समय के बाद नारद जी आए, और नारद जी ने जो है भगवान कृष्ण की सभा में जो है अपना जो है जो वीणा वादन शुरू किया, संगीत वादन शुरू किया, और श्री कृष्ण उसमें जो है मतलब इतने तन्मय हो गए, इतने ज़्यादा तन्मय हो गए, नहीं क्षमा करना अब याद आ गया, वैकुंठ में ही थे, भगवान विष्णु वैकुंठ में ही थे, और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको आपकी पूजा की व्यवस्था मैं करूँगा, जब दूसरे देवताओं की पूजा होगी तो आपकी भी साथ साथ पूजा हो जाएगी। तो उसी समय वैकुंठ में जो है जब नारद जी आते हैं और अपनी वीणा के जो है संगीत जब प्रारंभ करते हैं, तो वीणा के संगीत से भगवान विष्णु भी जो है और जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा जी, सब क्या हो जाते हैं, जल बन जाते हैं। तो वैकुंठ जो है पूरा जल ही जल बन जाता है, कोई भी जो है मतलब रहता नहीं है, सब जल बन जाते हैं। तब श्री कृष्ण जो है मतलब वहाँ वैकुंठ में आते हैं और फिर सब देवताओं को जो है पुनर्जीवित करते हैं और वैकुंठ का दोबारा जो है निर्माण करते हैं। और वो जो जल था जो कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा और जितने भी देवता सब जो जल बन गए थे, वो जल जो है वो गंगा जी कहलाया है।
और इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने अपने साथ और सब देवताओं के साथ मिला दिया। तो फिर क्या होगा कि जो किसी भी देवता की पूजा होगी या भगवान विष्णु की पूजा होगी तो फिर ब्रह्मा जी की पूजा उसी में ही हो जाएगी, क्योंकि वो मिल चुके हैं उनके साथ में। इस प्रकार से गंगा जी का 3 प्रकार से निर्माण हुआ है ना। तो इसका जो श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दूजे पग से श्री हरि ने स्वर्ग को भी नाप लिया, दूजे पग से श्री हरि ने स्वर्ग को भी नाप लिया, तीजा पग रखने के लिए नहीं स्थान तनिक बलि का बचा, तीजा पग रखने के लिए नहीं स्थान तनिक बलि का बचा। प्रभु का वह दूजा पग ही ऊपर को था जब जा रहा, प्रभु का वह दूजा पग ही ऊपर को था जब जा रहा, महरलोक जनलोक और तपलोक से भी ऊपर गया, महरलोक जनलोक और तपलोक से भी ऊपर गया। सत्यलोक में दूसरा पग इस विधि हरि का पहुँच गया, सत्यलोक में दूसरा पग इस विधि हरि का पहुँच गया। वामन रूप में श्री हरि ने ऐसा था कौतुक किया, वामन रूप में श्री हरि ने ऐसा था कौतुक किया। तो ये भगवान का जो है ये एक खेल है, कौतुक का खेल है, भगवान का खेल है ना। हमारे लिए बड़ा आश्चर्य है, भगवान के लिए एक है जरा सा खेल है ना। फिर अध्याय के अंत में जो पुष्पिका है तो हमारे भागवतम में नहीं आती है, लेकिन प्रत्येक अध्याय के अंत में एक पुष्पिका होती है। उसका जो है पाठ मैं कर रहा हूँ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे विश्वरूप दर्शनम नाम विंशतितमोध्यायः। तो इसका क्या मतलब है? इति, इति का मतलब है इस प्रकार, इस प्रकार। इति जब कोई ग्रंथ समाप्त होता है तो बोलते हैं इति, यानी समाप्त हो गया है। इति अथ से प्रारंभ होता है ग्रंथ और इति से समाप्त होता है। जैसे अथ श्रीमद् भगवद गीता है ना, प्रथमोध्याय, और फिर अध्याय के अंत में इति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय इति। हर अध्याय के अंत में इति आता है ना। तो यहाँ पर भी अध्याय, हर अध्याय के अंत में इति आता है श्रीमद् भागवत का। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, ये महापुराण। तो व्यास जी ने 18 महापुराण लिखे हैं, 18 उप पुराण लिखे हैं व्यास जी ने, है ना। तो ये भागवतम जो है महापुराण। पारमहंस्याम संहितायाम का मतलब श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। इसमें जो है परमहंस लोग जो है इसका आस्वादन करते हैं, परमहंस। हाँ, तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो हंस जैसे होते हैं, दूसरे कौवे जैसे। हंस और कौवा एक दूसरे से उल्टे हैं, है ना। जो कौवों की संहिता क्या होती है? कूड़े का ढेर, बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है जहाँ बहुत बदबू आए, तो वहाँ पर आप देखोगे कौवों की संहिता है, कौवों का तीर्थ होता है ना। बहुत गंदा स्थान वो कौवों का होता है। और हंसों का स्थान क्या होता है? मान सरोवर हंस हैं। तो हंस लोग जो है उसमें क्या चुगते हैं? मोती चुगते हैं। मान सरोवर के जो मोती हैं उनको चुगते हैं हंस लोग। तो ये जो श्रीमद् भागवत है वो क्या है? परमहंसों की संहिता है। और परहंस की विशेषता ये होती है कि दूध और पानी को अगर आप मिला करके उसको देंगे तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है हंस। हंस में ये शक्ति होती है। उसी प्रकार से जो हंस जैसे भक्त होते हैं तो भौतिक संसार में जो श्री कृष्ण भी व्याप्त हैं और मायादेव भी व्याप्त हैं, जैसे दूध और पानी मिला हो। उसी प्रकार से भौतिक संसार में सर्वम कृष्णमयम जगत और सर्वम मायामयम जगत, संपूर्ण जगत कृष्णमय भी है और मायामय भी है। तो कृष्ण भी और माया भी दोनों पूरी जगत में इसी प्रकार से व्याप्त हैं जैसे दूध और पानी। तो जो हंस जैसे भक्त होते हैं वो कृष्ण को ग्रहण कर लेते हैं और माया को छोड़ देते हैं।
है ना। कृष्ण को ग्रहण कर लेते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, माया की सेवा नहीं करते हैं, माया की सेवा छोड़ देते हैं, हंस जैसे भक्त होते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं उनको कृष्ण और माया दोनों एक साथ उनको जो है उनको दोनों की सेवा करनी पड़ती है ना। तो ये अंतर है ना। तो ये परमहंस संहिता है। अष्टम स्कंधे विश्वरूप दर्शनम नाम विंशतितम अध्याय। 8वें स्कंध का विश्वरूप दर्शन नाम का ये 20वां अध्याय समाप्त हुआ है ना। तो अब यहाँ पर हम जरा विचार करेंगे कि इस श्लोक में क्या क्या बातें बताई गई हैं। भगवान जो है वामन देव जो बलि की यज्ञ में आए और दान 3 पग भूमि की याचना करते हैं। तो इसका कारण क्या है? अदिति माता ने एक व्रत किया था। कौन सा व्रत किया था? पयोव्रत किया था। पयोव्रत किया था। और कितने दिन का है पयोव्रत? 12 दिन का है ना। 12 दिन का ये पयोव्रत है, ये किया था। और भगवान जब प्रसन्न हुए तो अदिति माता से जो है भगवान बोलते हैं कि तुम चाहती तो हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो, तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो, लेकिन तुम्हारे जो शत्रु हैं इस समय शुक्राचार्य अपने गुरु और जो है अन्य ब्राह्मणों की सेवा में इतने अधिक लगे हुए हैं कि उनका जो है विनाश नहीं हो सकता, उनका विनाश नहीं किया जा सकता। तो भगवान कहते हैं लेकिन तुम्हारी जो दूसरी इच्छा है वो ज़रूर पूरी करूँगा। दूसरी इच्छा ये है तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाए। तो किसी प्रकार से भी मैं जो है तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य प्रदान करूँगा। तो एक कारण ये है, भगवान जो है अदिति को कहते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, बलि महाराज इस समय असुरों के राजा हैं, तो वे लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने गुरु शुक्राचार्य की और उन जो अन्य ब्राह्मण हैं उनकी सेवा पूजा में बहुत है वो मतलब तत्पर हैं। तो उनकी सेवा में तत्पर होने के कारण वे जो है उनका जो है विनाश नहीं कर सकते हैं, भगवान कहते हैं। और दूसरा कारण भी है, दूसरा भी कारण है कि बलि को भगवान नहीं मारना चाहते। इसका क्या कारण है, कौन बताएगा? प्रहलाद के संबंध से, प्रहलाद के संबंध से। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया, तो उसके बाद फिर प्रहलाद को वर दिया कि तुम्हारे वंश में अब मैं किसी का वध नहीं करूँगा। तो इसलिए भी बलि महाराज का जो है भगवान वध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रहलाद को उन्होंने वर दिया है, इससे बंधे हुए हैं, है ना। तो फिर भगवान को अब जो है क्या करना पड़ा, छल से काम लेना पड़ा। तो ये छल कहलाता है। छल से जो है भगवान ने जो है बलि महाराज की जो है जो संपत्ति है वो ले ली। इसको छल कहते हैं। 3 पग के नाम पर भगवान ने कहा कि 3 पग है, मैं जो है केवल 3 पग चाहता हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग चाहिए। इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, है ना। और 3 पग में जो है उन्होंने इतना बड़ा जो है वो कर लिया, है ना। और फिर आए थे बहुत छोटे से ब्राह्मण के रूप में। भगवान ने जो है 3 पग भूमि जब मांगी थी तो छोटे से बालक के रूप में आए थे। कैसे बालक के रूप में आए थे? कैसे बालक के रूप में? छोटे से बालक के रूप में आए थे। तो अपने उसी आकार से जो है 3 पग लेते तो फिर अपने आकार बड़ा कर लिया। तो ये क्या है? छल है ना, इसमें छल है। तो भगवान ने जो है झूठ तो नहीं बोला, तो छल में झूठ में अंतर है।
छल में झूठ में अंतर है। यहाँ पर झूठ नहीं है, सत्य है, लेकिन फिर भी क्या है, छल है। छली असी विक्रमणे बलि मंद बुधवाम, छल किया है ना, ये छल है भगवान का। उस समय वामन पुराण में भी ये आता है कि बाणासुर उसी समय बैठा था, बलि महाराज का सबसे बड़ा पुत्र, बलि महाराज के 100 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर वहीं बैठा था। तो बाणासुर ने मतलब इस बात को उठाया कि वामन, ये आप जो है अन्याय कर रहे हैं। आपने जिस आकार में जो है 3 पग भूमि मांगी थी, जितने बड़े आकार के आप थे, है ना, तो उतने आकार से आपको 3 पग भूमि लेना था, आपने अपने आकार को फिर बड़ा क्यों किया? तो इसका क्या उत्तर है? इसका क्या उत्तर है? भगवान के पास तो सब उत्तर हैं, लेकिन आप क्या इसका उत्तर देंगे? जब बाणासुर ने ये प्रश्न किया कि आपने जो है जब 3 पग भूमि मांगी थी तो उस समय आप कितने बड़े थे? छोटे थे, बौने थे। बामन का मतलब बौने, छोटे से बालक थे। और जब आप नापने लगे तो आपने इतना बड़ा अपना शरीर कर लिया, है ना, तो ये तो अन्याय है। तो इसका क्या उत्तर है आपकी तरफ से? मान लो भगवान वामन की ओर से आपको जो है बनाया जाए वकील, तो आप क्या उसका जो है उत्तर दोगे? वामन के पक्ष में क्या उत्तर है? श्री भगवान अपने भक्ति महिमा बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तो क्या है, सब संपत्ति ले रहे हैं। भक्ति महिमा बढ़ाना चाहते, वो बहुत दूर की बात है। अदिति माता को प्रॉमिस किया था, अदिति माता को प्रॉमिस किया था, हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप कर रहे हैं ये, तो ये जो है अन्याय तो कर रहे हैं ना, अन्याय कर रहे हैं, हैं? तो प्रद्युम्न प्रिया कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो उसका सब हर लेते हैं, लेकिन वो कृपा नहीं मानते ना, वो तो अभी कृपा नहीं मान रहे। बाणासुर ने कहा कि आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। तो उस समय भगवान वामन के पास उत्तर था। भगवान वामन ने जो है जोर दे के कहा कि तुमको पता नहीं कि मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, तुमको पता है मैं विष्णु हूँ। जब मैं नापता हूँ तो कैसे नापता हूँ, पता है? पता नहीं तुमको? जब मैं नापता हूँ तो कैसे नापता हूँ? तो भगवान ने जो है उत्तर दिया और बाणासुर को चुप कर दिया। जब नापता हूँ तो फिर मैं इस तरह से नापता हूँ, ये पता नहीं तुमको? इस तरह से कह के उसको चुप कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान जो है सुप्रीम जज हैं, भगवान सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, और उस न्याय के अनुसार भगवान जो है विचार करते हैं कि मैंने जिसके साथ छल किया है तो मुझे अब दंड भी देना चाहिए, तो मुझे दंड भी स्वीकार करना होगा। तो भगवान वामन देव जो है, चूँकि बलि को उन्होंने छला, तो उसके अनुसार जो है भगवान ने अपने को दंड भी दिया। क्या दंड दिया? बलि महाराज के क्या हो गए? द्वारपाल बने हुए हैं। तो भगवान जो है मतलब परम जो है न्यायशील हैं, मतलब परम सत्यवादी हैं, है ना। तो अगर जो है किसी का भगवान जो है कुछ मान लो छीनते हैं या चुराते हैं, तो पता है कि कितना भगवान जो है फिर उसको जो है देते हैं, कितना बड़ा उसको बनाते हैं। सोचिए, भगवान ने बलि का जो है छल से चूँकि संपूर्ण संपत्ति ले ली, तो कितना जो है भगवान ने अब बलि महाराज को बड़ा बनाया कि अपने को छोटा बनाया, और वो उस दंड को स्वीकार किया कि परमानेंट उनके जो है द्वारपाल बन गए, द्वारपाल बन गए। तो ये कोई सोच नहीं सकता, इस बात को कोई नहीं सोच सकता। और ना किसी ने मतलब ये भगवान के ऊपर ये जो है दंड लगाया या निर्णय किया। भगवान ने स्वयं अपना स्वयं निर्णय किया कि
मैं जो है स्वयं निर्णय कर रहा हूँ। तो क्या है, ये सबसे जो है सबसे सच्चे न्यायाधीश हैं भगवान। क्या कहेंगे, जज, सुप्रीम जज। भगवान जो है सबसे बड़े जो है न्यायाधीश हैं। स्वयं अपने को जो है क्या करते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा जो है द्वारपाल बनूंगा, तुम हमेशा अपने द्वार पर मुझे खड़ा हुआ देखोगे। तो भगवान खड़े हैं द्वारपाल के रूप में, है ना। और भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक प्रदान किया, क्योंकि जो 7 जो ये पाताल हैं, सप्त पाताल बोलते हैं उनको, तो वे जो है पृथ्वी के साथ ही हैं। तो पृथ्वी को नाप लिया तो उसमें सप्त पाताल भी उसी के अंदर आ गए। तो भगवान वामन देव के ही जो है अधिकार में सप्त पाताल भी आ गए, और बलि महाराज को सुतल लोक में वो निवास देते हैं, है ना। तो कितना बलि महाराज को भगवान ने पुरस्कार दिया कि उसका जो है दंड स्वयं भोगने के लिए भगवान जो है उसी रूप में, जिस रूप में बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, उसी रूप में भगवान जो है क्या करते हैं, बलि महाराज के द्वारपाल बने हुए। कितनी बड़ी बात है। तो छल इसको बोलते हैं, छल है, कपट। छल और कपट का भी जो है व्यवहार होता है। सत्य है, उसमें असत्य नहीं होता है, लेकिन वो छल कहते हैं। जैसे कि दुर्योधन जो है वो पूरा उसका व्यवहार जो है असत्य का है, असत्य का व्यवहार है। क्या असत्य का व्यवहार है कि जब जुए की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 साल का वनवास दिया जाए, 1 साल का अज्ञातवास किया जाए, 1 साल के अज्ञातवास के दौरान अगर उनका पता नहीं ये लगा पाए कौरव लोग, तो जो है इनको फिर राज्य मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। अब राज्य वापस मिल जाएगा, लेकिन दुर्योधन सीधे असत्य पर जो है चल रहा है, पूरा असत्य है उसका जो है बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि नहीं देंगे, बिना युद्ध के जमीन नहीं देना है, नहीं देंगे। तो दुर्योधन का व्यवहार पूरा असत्य है ना। तो कलयुग का अवतार, कलयुग में क्या है, सत्य ही एकमात्र धर्म का पैर है जो कि बचा हुआ है, और कलयुग जो है उसको भी नष्ट करता है, सत्य को नष्ट करता है। और कलयुग के अंत में क्या है, सत्य भी नहीं रह जाएगा। तपस्या और दया और पवित्रता और सत्य, धर्म के 4 चरण हैं। तो सत्युग में चारों चरण पूरे रहते हैं, और सत्युग के अंत में एक चरण जो है धीरे धीरे घटता जाता है। वो कौन सा है, तपस्या का। तो सत्युग के अंत में 3 ही पैर रह जाते हैं धर्म के, 3 ही पैर रह जाते हैं, दया और पवित्रता और सत्य। फिर जब त्रेता युग जो है आगे बढ़ता है तो एक पैर जो है और धीरे धीरे घटता जाता है, कौन सा, दया का। और त्रेता के अंत में ये एक पैर समाप्त हो जाता है दया का। अब 2 ही पैर बचे, कौन से, पवित्रता और सत्य, 2 पैर बचते हैं। तो द्वापर के अंत में ये भी घटता जाता है पवित्रता का जो पैर है, और द्वापर के अंत में ये पैर समाप्त हो जाता है। तो एक ही पैर बचता है, कौन सा, सत्य का। और कलयुग जो है जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो सत्य भी घटता जाता है, और घटते घटते कलयुग के अंत में क्या हो जाता है, सत्य भी खत्म हो जाता है। तो धर्म के जो है चारों पैर जो है समाप्त हो जाते हैं। तो कलयुग सत्य को नष्ट करता है, और दुर्योधन सत्य का कलयुग का अवतार है, तो वो सत्य को नष्ट करता है, तो उस असत्य पर चलता है। और जो शकुनी है वो द्वापर का अवतार है। तो द्वापर में सत्य रहता है, द्वापर में सत्य रहता है, सत्य नष्ट नहीं होता, लेकिन उसमें क्या है, छल है। छल को कह सकते हैं कि आधा असत्य है,
आधा सत्य आधा असत्य, उसमें छल कहते हैं। तो छल, शकुनी ने छल, इसको कहते हैं कपट जुआ, कपट का जुआ खेला। तो उसमें सत्य तो है लेकिन क्या है, कपट है। तो जुआ के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जुआ का तो मतलब होता है कि जिसमें आपकी जो है जीतने की भी संभावना है और उतनी संभावना हारने की भी है। लेकिन कपट जुआ में क्या है कि शकुनी वो विद्या जानता था, पासों की विद्या जानता था, तो वो जिस तरह से पासे फेंकेगा उसी के पक्ष में पासे गिरेंगे, और शकुनी विद्या जानता था। तो उसमें क्या था, ये इसको बोलते हैं कपट द्योत। असत्य नहीं था लेकिन क्या था, कपट था। तो कपट पूर्वक जो है इनको पांडवों को जो है जुए में हराया शकुनी ने। तो शकुनी जो है द्वापर का अवतार है, तो उसमें कपट है। भगवान वामन ने जो है बलि महाराज के साथ में जो है असत्य का व्यवहार नहीं किया, लेकिन कैसा व्यवहार किया, क्या कहेंगे इसको, हरि बोल प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम, हरि बोल हरि बोल। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, अभी थोड़ा समय बचा है प्रसादम के लिए, तो आप थोड़ा आंखें खोल लो, फिर मैं भी चला जाऊंगा। हरि बोल हरि बोल। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो छल में और असत्य में अंतर है ना। तो वामन देव ने जो है असत्य का व्यवहार नहीं किया, लेकिन कैसा व्यवहार किया था, छल का व्यवहार किया था, छल का व्यवहार किया। लेकिन भगवान जो है सबसे परम न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, इसलिए उस न्याय के अनुसार अपना जो है उन्होंने स्वयं अपने को जो है क्या किया, दंडित किया। भगवान के प्रत्येक कर्म जो है आनंद से भरे हैं, आनंद है भगवान के प्रत्येक कार्य में, और जो है भक्तों का भी जो है पूरा इसमें लाभ है। तो भगवान जो है मतलब ये वामन देव ने जो है छल से महाराज की, बलि महाराज की संपत्ति ले ली। तो अब अभी तक जो है इसी मनवंतर में ये वामन अवतार हुआ। तो पूरे मनवंतर तक, हरि बोल माता जी, आंखें मत बंद करिए, आंखें बंद करने की तरीका नहीं है। आंखें बंद हो जाती हैं आपकी, या आंखें बंद करते हो जानबूझ के, बहुत गलत है। कथा में कभी आंखें बंद नहीं करना चाहिए। अगर आंखें बंद होती तो खड़े हो जाओ, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बहुत खराब है। और प्रभुपाद भी जो है इससे बहुत नफरत करते हैं, बहुत जो है शिकायत करते हैं कि आप आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद मत करिए, हैं? हाँ, प्रभुपाद के शब्द हैं मेरी जेब में, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। बहुत जो है ये गंभीर जो है ये अपराध होता है इसमें आंखें बंद करना। तो मैं क्या बता रहा था, नहीं, उसके पहले क्या बता रहा था, भगवान के प्रत्येक कार्य में क्या है, आनंद है ना। सुख से एकांत कैसा है, एकांतिक सुख क्या जो है भगवान जो है मूल है। तो बलि महाराज का जो है भगवान ने चूँकि छल से संपत्ति सब छीन ली, तो उनको जो है कितना बड़ा जो है महत्व दिया कि सुतल लोक में बलि महाराज जो है वहाँ रहते हैं और बड़े सुरक्षित रहते हैं, और वामन देव जो है उनके द्वारपाल हैं। और अगले मनवंतर में इंद्र भी बनेंगे बलि महाराज। अगले मनवंतर के लिए बलि महाराज का जो है इंद्र का पद सुरक्षित हो गया है। तो भगवान देखो, अगर मान लो किसी बलि महाराज इंद्र बन गए थे इस मनवंतर में, इस मनवंतर के इंद्र जो है पहले से निश्चित हैं, वो पुरंदर नाम के इंद्र हैं, वो पहले से निश्चित थे। तो इंद्र का जो है पद छीन लिया था बलि महाराज ने। तो भगवान ने बलि महाराज से इंद्र का पद ले करके, उनकी संपत्ति लेके इंद्र को दे दी, लेकिन आगे के लिए इंद्र का भी पद। तो एक मनवंतर के लिए बलि महाराज इंद्र के पद पर रहेंगे। अगले मनवंतर, एक मनवंतर कितने साल का होता है, कितने साल का होता है, 30 करोड़ साल का। कितना, 30 करोड़ साल का होता है। तो 8वां मनवंतर जब आएगा तो बलि महाराज को जो है इंद्र का पद मिलेगा, 30 करोड़ साल के लिए इंद्र का पद मिलेगा। और अभी के इस मनवंतर के जो है जितने भी मतलब समय है पूरा
पूरा का पूरा समय भगवान वामन के रूप में उनके जो है द्वारपाल बने। तो भगवान द्वारपाल क्यों बने? क्योंकि उन्होंने छल से उनकी संपत्ति छीनी। तो जिस रूप में भगवान आए थे वामन देव, है ना, उसी रूप में बलि महाराज के द्वार पर भी जो है द्वारपाल बने हुए हैं। ये सब जो है भगवान की जो है ये कृपा है। अब 3 पग जो है जब जमीन है तो कई बार जो है मतलब इसको गलत समझा जाता है। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तो 3 पग का मतलब यानी 3 पैर नहीं होता है कि 3 पैर, उन्होंने 3 पैर प्रकट कर दिए अपने। तो कई बार ऐसा सोचा जाता है कि भगवान वामन ने 3 पैर प्रकट कर दिए अपने। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथपुरी में, तो उसमें जो दिखाया गया है वामन देव का, तो तीसरा पैर उन्होंने बलि के सिर में रखा। ऐसा सोचते हैं कि 3 पैर भगवान ने प्रकट कर दिए अपने। 3 पैर नहीं प्रकट किए भगवान ने, भगवान के 2 ही पैर थे। जैसे 2 पैर से आप 3 पग भूमि नापेंगे तो 2 पैर से नापेंगे, है ना, कि जैसे बाएं पैर आपने रखा तो दाएं पैर बढ़ा दिया तो 1 पग हो गया, फिर बाएं पैर और आगे बढ़ाया तो 2 पग हो गया, फिर दाएं पैर और बढ़ाया तो 3 पग हो गए। इस तरह 3 पग हैं। तो कई बार जो है हम लोग गलत समझ लेते हैं कि 3 पैर, तो भगवान ने तीसरा पैर भी निकाला अपना। तो भगवान ने तीसरा पैर नहीं निकाला। जब बलि महाराज ने जब ये कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, 2 ही पग में भगवान ने जो है तीनों लोग नाप लिए। तो तीसरे पग के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहा। इसमें कहा कि एक अणु की भी जगह नहीं रही, तीसरे पग के लिए एक अणु भर की जगह भी नहीं रही, है ना। तो भगवान कहते हैं कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा जो है पूरी नहीं की, तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। तुमने जो है 3 पग भूमि देने का मुझे वचन दिया था और 2 पग में ही तो तीनों लोग मैंने नाप लिए, अब तीसरा पग तुम कहाँ से दोगे, है ना। तो बलि महाराज ने जो है उस समय बड़े जो है विनम्रता से भगवान को उत्तर दिया। भगवान को क्या उत्तर दिया, वो भी सोचिए, बड़ा जो है गहरा है। बलि महाराज ने क्या उत्तर दिया कि प्रभु आपने 2 पग में मेरी संपत्ति अगर नाप ली तो संपत्ति का जो मालिक है उसकी ज़्यादा कीमत होती है। जितनी भी संपत्ति हो उससे ज़्यादा कीमत तो उसके मालिक की होती है कि नहीं। आपकी चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन जब आपके जीवन के लिए कुछ अगर खतरा हो तो अपने जीवन की रक्षा के लिए आप करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ करके अपने जीवन की रक्षा करोगे, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी संपत्ति तो अभी मैं बचा हूँ, तो वो 2 पग से भी ज़्यादा है। आपने 2 पग में मेरी संपत्ति नाप ली, तीनों लोग नाप लिए, तो मैं जो है उस संपत्ति से ज़्यादा कीमती हूँ। तो आप मुझे आप अगर ले लेंगे तो 4 पग से भी ज़्यादा हो जाएगा मेरा, मुझे अगर आप स्वीकार कर लोगे तो मैं जो है अपने को समर्पित करता हूँ। तो मैंने आपको 3 पग से क्या 4 पग से भी ज़्यादा दे दिया, तो मैंने पूरा कर दिया वचन। तो बलि महाराज ने क्या कहा, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। अब आपने मुझे बांध लिया, अब जो है मैं आप जो है मतलब क्या है कि आपके जो है समर्पित हूँ और मैंने आपको अपना वचन पूरा कर दिया। तो कितना अच्छा उत्तर दिया। देखो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं भक्त। बलि महाराज ने जो है मतलब कहा कि नहीं 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 मैंने कर दिया पूरा, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, ठीक है कि नहीं। तीनों लोग चाहे जितनी भी संपत्ति हो, बड़ी से बड़ी संपत्ति हो, 100 करोड़ की संपत्ति हो, लेकिन आपके जीवन से वो जो है कम कीमत है उसकी। अपने जीवन की रक्षा के लिए आप जो है और सब संपत्ति जो है आप छोड़ दोगे अपने जीवन की रक्षा के लिए, तो आपका जीवन उससे ज़्यादा कीमती है, चाहे जितनी संपत्ति हो। और बलि महाराज के तीनों लोग उनके अधिकार में थे, तीनों लोगों से ज़्यादा उनका जीवन है, और पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, जीवन समर्पित कर दिया। और अपना कितना बड़ा लाभ, इसी में जो है वो महाभागवत बन गए। बलि महाराज महाभागवत बन गए। 12 महाजन में से बलि महाराज भी एक हैं। और ये जो है बलि महाराज को अवसर कैसे मिला, भगवान ने जो है छल पूर्वक जो है उनका जो है संपत्ति 2 पगों में नाप ली। तो तीसरे पग में आप बलि महाराज चूँकि सत्य की रक्षा कर रहे थे, तो सत्य की रक्षा में ही जो है उनका क्या हो गया, पूरा समर्पण हो गया। इतनी बड़ी भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति।
9 प्रकार की भक्तियों में से आत्मनिवेदन भक्ति जो है ये बलि महाराज इसके उदाहरण है। और ये जो है मतलब वैसे वो समर्पित नहीं थे भगवान के, तो उनके अंदर आसुरी भाव था, लेकिन अब जो है ऐसा अवसर भगवान ने मतलब कर दिया उनको कि सत्य के कारण, तो सत्य के जो है कम से कम एक जो है बड़े जो है पक्के थे बलि महाराज, सत्य के बड़े पक्के थे। तो सत्य के कारण ही, सत्य की रक्षा के कारण ही उनको जो है इतना बड़ा अवसर मिला कि अपना पूरा जीवन दे दिया भगवान को दे दिया कि मैं सत्य की रक्षा कर रहा हूँ। मैंने अपने सत्य की रक्षा की, मैंने आपको 3 पग जो है दे दिए, आपने आपके 3 पग पूरे कर दिए, 3 पग से ज़्यादा पूरे कर दिए मैंने अपना जीवन दे दिया। तो प्रहलाद महाराज तो उनके पिता के पिता है, बलि महाराज के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज तो पहले से महाभागवत है ना, तो पहले से महाभागवत। उनको नारद जी की संगति प्राप्त हुई गर्भ माता कयाधु के गर्भ में जब थे प्रहलाद महाराज, तो नारद जी जो है उनको जो है उपदेश करते थे। तो प्रहलाद महाराज को तो नारद जी की कृपा से जो है महाभागवत का पद प्राप्त हुआ। लेकिन बलि महाराज को कैसे महाभागवत का पद प्राप्त हुआ कि उन्होंने सत्य की रक्षा की, सत्य की रक्षा की। शुक्राचार्य ने उनको कहा था कि तुम आप में सत्य की रक्षा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अभी पहले से ही अपना जो है वचन तोड़ दो। तुम 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, तुम वचन तो तोड़ दो, क्योंकि वैसे भी तुम अगर देना चाहोगे तो दे नहीं पाओगे। शुक्राचार्य ने पहले से कह दिया कि ये वामन है, ये क्या करेंगे, एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, दूसरे पग में आकाश अंतरिक्ष और स्वर्ग नाप लेंगे, तो तुम्हारा 3 पग तुम पूरा कर ही नहीं पाओगे। तो वैसे भी असत्य है, तुम्हें लगेगा, तुम्हारा वैसे भी असत्य हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी संपत्ति की रक्षा कर लो, असत्य तुम्हारा हो जाएगा कि तुम जो है अपने वचन को तोड़ रहे हो, तुम बोल दो कि नहीं देना मुझे। तो शुक्राचार्य ने ये कहा था। बलि महाराज ने कहा कि नहीं, सत्य की मुझे रक्षा करनी है, सत्य की मुझे रक्षा करनी है। बलि महाराज ने इस बात को बहुत जोर दिया, सत्य की मुझे रक्षा करनी है, सत्य की रक्षा करनी है मुझे। तो बलि महाराज की चिंता थी, मुझे सत्य की रक्षा करनी है। और शुक्राचार्य ने भी साथ दिया कि तुम मेरी बात, मैं तेरा गुरु हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानता, तेरी सब संपत्ति जो है अब नष्ट हो जाएगी। शुक्राचार्य ने भी साथ दिया। तो बलि महाराज ने चिंता नहीं की, सब संपत्ति नष्ट हो जाए, लेकिन मुझे सत्य की रक्षा करनी है। और सत्य की रक्षा करने में उनको कितना बड़ा सत्य मिल गया, भगवान जो है उनके वशीभूत हो गए, भगवान की सबसे बड़ी भक्ति प्राप्त हो गई, महाभागवत। बलि महाराज महाभागवत बन गए और भगवान जो है उनके द्वारपाल बन गए, उनके द्वारपाल, गेट कीपर। जी माता जी बोलिए। तीन लोक में भगवान ने क्या किया कि एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली और शरीर से उन्होंने पूरा अंतरिक्ष नाप लिया। और स्वर्ग दूसरे पग में सब स्वर्ग नाप लिया। हाँ नहीं, वो शरीर जो है उनका, जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का जो एक हिस्सा है, जो एक कदम है, पृथ्वी नाप लिया है ना, तो इसमें जो है पृथ्वी के साथ साथ उनका शरीर इतना बड़ा हो गया, तो वो ऊपर का भी हिस्सा उसमें आ जाएगा, ऊपर का हिस्सा आ गया। तो एक पग में जो है पृथ्वी भी नाप ली और शरीर से उन्होंने वो नाप लिया, तो वो एक ही पग में आ गया, वो दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। हाँ ठीक है ये। तो बलि महाराज का जो है यही सौभाग्य है ना। तो इसलिए क्या है कि कलयुग में भी अभी क्या है कि सत्य का जो है मतलब
प्यार बचा हुआ है। तो अब भारत में कई लोग जो है सत्य की चिंता नहीं करते और जो है पहले कुछ कह दिया फिर बात बदल देते हैं, फिर बात बदल देते हैं। तो ये जो है इससे क्या है कि वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन विदेशों में क्या है कि अभी भी सत्य है, विदेशों में काफ़ी लोग जो है बिल्कुल सत्य हैं, टाइम के भी पक्के होते हैं, कोई टाइम दे तो पक्के होते हैं, उनका जो है कार्य काफ़ी मतलब उसमें सत्य पर आधारित होता है। तो वहाँ पर कृष्ण भावना में तेज़ी से फैल रहा है। कलयुग में जो है सत्य का एक चरण है, तो सत्य के बल पर आप जो है भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं। विदेशों में क्या है, लोग जो है मतलब व्यवहार में बड़ा सत्य का पालन करते हैं, मतलब इस तरह से नहीं कि व्यवहार में धोखा दें। और यहाँ भारत में बहुत लोग व्यवहार में धोखा देते हैं, असत्य का जो है व्यवहार करते हैं, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो सत्य के कारण जो है विदेशों में भक्ति बहुत तेज़ी से फैल रही है ना। और जो है प्रभुपाद जब गए विदेशों में तो वो जो है चूँकि सत्य के जो है मतलब पक्के लोग थे, तो उन्होंने जो है इसको कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया और बहुत तेज़ी से फैली सत्य। तो ये एक गुण है कि कलयुग में सत्य है, तो सत्य का अगर व्यवहार में आगे सत्य होता है तो फिर जो है आपको सत्य का जो है दर्शन होगा, सत्य का साक्षात्कार होगा और परम सत्य भगवान का संदेश, परम सत्य भगवान का नाम जो है सत्य है, तो वो भी आपको मिलेगा नाम, है ना। तो वो और बड़ा सत्य है। तो आपके व्यवहार में अगर सत्य होता है तो उससे फिर आपको जो है और बड़ा सत्य मिलता है, भगवान का नाम है आपको मिल जाता है, भगवान का संदेश वो सत्य है, परंपरा के अनुसार जो संदेश वो प्राप्त होता है वो सत्य है, वो परम सत्य है। बलि महाराज का भी जो है एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बलि महाराज के जो है इस चरित्र में बहुत बड़ी शिक्षा है कि सत्य के जो है मतलब वो मतलब इतने पक्के थे कि गुरु तक ने जो है मतलब साथ दे दिया, गुरु का भी अवज्ञा कर दी उन्होंने कि मुझे सत्य का पालन करना है, मैंने वचन दिया था तो मुझे सत्य का पालन करना है ना। तो इसमें जो है मतलब एक बड़ी शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का या कोई चर्चा? हाँ जी। इनका अच्छा प्रश्न है कि अर्जुन जैसे बहुत भक्त हैं भगवान के, तो 12 महाजन ही क्यों कहे जाते हैं। देखिए 12 महाजन जो है ये क्या सृष्टि के अंदर हैं, और जो बाकी भक्त होते हैं वो भगवान के धाम चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जो 12 महाजन हैं ये सृष्टि के अंदर हैं और वास्तव में वो मतलब क्या कर रहे हैं, प्रचार करते हैं, है ना। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो, ये सब 12 महाजन जो है इस सृष्टि के अंदर हैं, रहते हैं। आपका अच्छा प्रश्न है ना। नहीं तो प्रभुपाद को भी महाजन कहें तो नित्य लीला प्रविष्ट, वो तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो ये महाजन ऐसे भी हैं जो कि भगवान की इच्छा से इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं बस। भौतिक जगत में भी वो रहते हैं तो उनके लिए जो है वो जैसे कि जो है राजा का कर्मचारी है, सरकार का सरकारी कर्मचारी है, अगर जेल के अंदर भी रहेगा उसको वही सुविधाएं मिलेंगी जेल के अंदर भी जो जेल के बाहर मिलती हैं। उसके लिए जेल के अंदर रहना और जेल के बाहर रहना बराबर है, सरकारी कर्मचारी है जेल के अंदर आया। उसी प्रकार से 12 महाजन क्या हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। भौतिक जगत में भी जो है वो हैं तो आध्यात्मिक जगत की जैसी ही उनका जो है मतलब जीवन है और सुखी जीवन है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कि नरक में भी है, जैसे यमराज नरक में रहते हैं तो भी उनका जो है आध्यात्मिक जीवन, पूरा जीवन आध्यात्मिक, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अब मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो प्रभुपाद ने शब्द बोले, बड़े कठोर शब्द बोले, जो सोते हैं है ना, तो उनको जो है थोड़ा समझना चाहिए। क्लास में सोना वैसे कई बार कहा जाता है ठीक है भाई क्लास में नहीं आए हैं तो उससे अच्छा है कि क्लास में आ जाओ अगर चाहे नींद आती है। ये भी मतलब पक्ष है कि भाई क्लास में अगर आप सो रहे हैं तो भी अच्छा है कि क्लास में हैं, लेकिन जो अपराध होता है जिस सामने बैठे कोई सो रहा है उसमें जो अपराध होता है वो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं, मैं बताता हूँ।
हाँ, प्रभुपाद कहते हैं इफ़ somebody dozes it gives me too much pain। अगर कोई व्यक्ति सोता है मेरे क्लास में तो मुझे बहुत कष्ट मिलता है। आई आस्क यू टू गो एंड स्लीप। मैं कहता हूँ कि तुम चले जाओ और सो जाओ, जा करके सो जाओ, चले जाओ, सो जाओ। आई टेल यू फ्रैंकली, मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ। इट डिस्टर्ब्स मी टू मच, मुझे इससे बहुत परेशानी होती है। व्हेन आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ, इफ़ समबडी डोजेस, और दूसरे व्यक्ति जो है सो रहे हैं। ज़्यादा अच्छा है कि ना बैठो, 24 घंटे सो, स्लीप 24 आवर्स, बट डोंट मेक शो लाइक आई एम सिटिंग हेयर एंड देन डोजिंग। परंतु ये दिखावा मत करो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और फिर सो रहे हैं। दिस इज़ वेरी मच डिस्टर्बिंग टू मी, इससे मुझे बहुत जो है अशांति मिलती है। बेटर टू फ्रैंकली स्लीप, ज़्यादा अच्छा है कि सीधे जा सो जाओ। वाई शुड दिस बी, ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है? यू डोंट हैव फुल स्लीप, आपने पूरी नींद सोया नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव एनफ स्लीप, अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं आती है, अगर आपकी पर्याप्त नींद नहीं हुई है, देन एक्सटेंड, तो इसको और बढ़ा दो। मेक इट 8 o'clock, इसको 8 घंटे बढ़ा दो, 8 घंटे सो जाओ। बट स्लीप सफिशिएंटली, परंतु पर्याप्त रूप से सो। इफ़ 6 or 7 hours ऑफ स्लीप आर नॉट सफिशिएंट, अगर 6 या 7 घंटे अगर पर्याप्त नहीं है, देन स्लीप फॉर 13 or 14 hours, तो 13 घंटे सो, 14 घंटे सो। बट डोंट बी डोजिंग लाइक, परंतु इस समय जो है इस तरह से ना करो कि सो रहे हैं। तो ये बड़ी कठोर चेतावनी है। ये प्रभुपाद ने गोरखपुर में जब प्रवचन दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो 12 फरवरी 1971 को प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में बोला, और मेरी जेब में हमेशा रहते हैं सब प्रभुपाद हैं। हरि बोल, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।